नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चर्चा बहुत तेजी से है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य क्या है, वे आज कहां खड़े हैं, उनके समर्थकों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा चल रही है। आज हमारे साथ में मध्य प्रदेश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और भविष्य वक्ता पंडित अरविंद तिवारी जी हैं। हम आज अरविंद तिवारी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके समर्थकों की कुंडली क्या बोल रही है, उनका राजनीतिक भविष्य क्या है और भविष्य वक्ता के नजर में इन नेताओं का आखिर क्या होने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। और सबकी खबर .com में कि जितने भी दर्शक मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या आपके पास केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुंडली है, और यदि है तो आप उनका फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल है मेरे पास माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कुंडली है और 2018 में अनादि टीवी पे मैंने उनके भविष्य के बारे में कहा था। मेरे से पूछा गया था कि क्या होगा, और जो मैंने उस समय प्रेडिक्ट किया था चुनाव से पहले, वो अभी तक यथार्थ रूप में सही साबित हुआ। तो पंडित जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी का भविष्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है सिंधिया जी का भविष्य बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। भविष्य में जो मेरे पास उनकी कुंडली है, मैं केवल और केवल उसी आधार पर ये भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं है। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले शायद या तो वो अपनी स्वयं की पार्टी बनाएंगे या वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। पंडित जी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप, इसका कोई ज्योतिषी आधार है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए उसके पीछे ज्योतिष और राजनीतिक दोनों आधार मैं आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, उनके जितने भी जो शिष्य हैं, जो उनके साथ आए हुए विधायक हैं, अधिकांश लोग इस बार चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ेगा। मुश्किल से 2 या 3 विधायक ऐसे होंगे जो उनके साथ होंगे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो कद है, राजनीतिक कद, वो बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश में वो बहुत बड़े कद के नेता माने जाते हैं, बहुत प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। परंतु जब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का 2023 का विधानसभा चुनाव परिणाम आएगा, तब माननीय सिंधिया जी के साथ 2 या 3 विधायक ही होंगे, और उस परिस्थिति में उनको इस पार्टी में लगातार बने रह पाना बेहद मुश्किल साबित होगा। और जिसके चलते मेरी यह भविष्यवाणी है कि संभवतः वो प्रियंका जी के साथ कांग्रेस में चले जाएंगे या वो अपनी स्वयं की पार्टी जरूर बनाएंगे। देखिए पंडित जी, कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ना झेला जाएगा। तमाम सारे लोगों का ये कहना है कि अब सिंधिया जी का कम से कम कांग्रेस में वापसी बहुत मुश्किल है। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। राजनीति जो है संभावनाओं का खेल होती है, और आपने अभी से पहले 2 दिन पहले ही देखा होगा, कल की ही एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें खुद अजीत पवार शरद पवार से मिलने गए, पूरी पार्टी के साथ गए। बेशक आज बहुत विरोध हो रहा है, परंतु आप देखेंगे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कांग्रेस के पास खासतौर से ग्वालियर अंचल में उनके कद का कोई नेता नहीं है। जो भी परिणाम होगा विधानसभा चुनाव का, परंतु मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि उनको आज नहीं तो कल कांग्रेस का दामन थामना ही पड़ेगा। पंडित जी, एक सवाल और, उसके बाद मैं एक के बाद एक 3-4 सवाल करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने विधायक आए थे भारतीय जनता पार्टी में और उन्होंने उपचुनाव लड़ा, इनमें से 7 विधायक ऐसे थे जो चुनाव हार गए। इनमें मैं नाम बता रहा हूं आपको: ऐदल सिंह कंसाना, रघुराज सिंह कंसाना, गिरिराज दंडौतिया, रणवीर जाटव, मुन्नालाल गोयल, इमरती देवी, जसवंत जाटव। ये ऐसे 7 लोग थे जो चुनाव हार गए। बेशक उन सिंधिया जी के दबाव में इनको निगम अध्यक्ष बना के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इन 7 नेताओं को टिकट मिलने की कितनी संभावना है? आप प्योर ज्योतिषी आधार पर बताने की कृपा करें। नहीं, मैं जो भी चर्चा करता हूं उसमें राजनीति कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं मूलतः ज्योतिषी हूं और हमेशा मेरी भविष्यवाणी केवल और केवल ज्योतिष के आधार पे है। इसको कृपया अगर व्यक्तिगत ना लें। ज्योतिष के आधार पे मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, भविष्य देखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, आपने जिन 7 लोगों का नाम लिया, उनमें से अधिकांश
जिसमें से मैं मुन्ना लाल गोयल जी का नाम लेना चाहूँगा, गिरिराज दंडोतिया जी का नाम लेना चाहूँगा, इमरती देवी का नाम लेना चाहूँगा। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस इनको अपने आप में ले लेगी। बाकी लोग टिकट मिल पाने में इनको बहुत मुश्किल काम है, टिकट नहीं मिलेगा, जिसके चलते राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं बेहद कमजोर साबित होंगे। आपने कहा कि गिरिराज दंडोतिया, मुन्ना लाल गोयल और इमरती कांग्रेस में जा सकते हैं, जी, तो दो सवाल हैं पंडित जी यहाँ पर। नंबर एक, क्या कांग्रेस इन्हें टिकट देगी? दूसरा, इमरती देवी का यहां तक कहना है कि वो सिंधिया जी के लिए कुएं में भी छलांग लगा सकती हैं। ऐसे में क्या वो सिंधिया के साथ जाएंगे या सिंधिया को छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे? नहीं, वो सिंधिया जी को छोड़ के कांग्रेस में जाएंगे और बड़ा बयान है पंडित जी आपका। हाँ, बिल्कुल बड़ी बात है, वो सिंधिया जी को छोड़ के जाएंगे। टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल काम है उनको, लेकिन मुझे लगता है उनमें से एक इमरती देवी को टिकट, इमरती और गिरिराज दंडोतिया जी को टिकट जरूर मिलेगा और मुन्ना लाल गोयल को भी टिकट मिल सकता है। देखिए, मुन्ना लाल गोयल जिस सीट से टिकट मांग रहे हैं, ग्वालियर पूरब, वहां पर सबसे दमदार कांग्रेस के नेता हैं सतीश सिकरवार, जिनकी पत्नी महापौर भी चुनी गई, उन्होंने विषम परिस्थिति में निकाली है। तो क्या कांग्रेस सतीश सिकरवार का टिकट काट के मुन्ना लाल जी को देगी, जिन्हें सतीश ने चुनाव हरवाया है? नहीं, मुझे लगता है मुन्ना लाल गोयल जी को अपनी सीट बदलनी पड़ेगी और वो किसी अन्य सीट से जाकर चुनाव लड़ेंगे। सतीश सिकरवार जी और उनकी जो धर्मपत्नी, जो कि मेयर है वर्तमान में, उनका टिकट कतई नहीं कटेगा। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि मुन्ना लाल जी किसी और सीट से लड़ेंगे, बट वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा तो बसपा में भी जा सकते हैं, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं। पंडित जी, 18 लोगों में से 7 चुनाव हार गए, 11 लोग मंत्री बने हैं। मैं उन 11 करीब मंत्री बने हैं और कुछ विधायक भी हैं, एक दो मैं नाम बताता हूं: प्रद्युम्न सिंह तोमर, ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र यादव, महेश सिसोदिया, जसपाल जज्जी, रक्षा सिडोनिया, राज्यवर्धन सिंह, बिसाऊलाल सिंह, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह डंग। ये सिंधिया के ऐसे समर्थक हैं जो चुनाव जीत के आए हैं। इनमें से अधिकांश मंत्री बन गए हैं, रक्षा को और एक दो को छोड़कर। इन लोगों का क्या भविष्य देख रहे हैं जो मंत्री हैं इस समय? 11 मंत्री हैं सिंधिया समर्थक जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, क्या इन्हें टिकट मिलने की संभावना है? बिल्कुल, इन पूरे 11 में से 11 लोगों को टिकट मिलेगा, परंतु मैं 2 लोगों के नाम लेना चाहूंगा। बिसाहूलाल सिंह को मुझे नहीं लगता है कि उनको टिकट मिलेगा और मुझे लगता है कि उनको राजनीति से या तो वो किसी दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, कांग्रेस से भी उनको टिकट नहीं मिलेगा, किसी और पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। रक्षा जी की मेरे पास कुंडली नहीं है, लेकिन मैं बाकी के जितने भी लोग हैं, जिनमें प्रभुराम चौधरी हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं, सतपाल जज्जी हैं, डंग साहब हैं, या जो भी नाम आपने लिए, सुरेश धाकड़ साहब हैं, सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से टिकट जरूर मिलेगा। तो ये जो आपने नाम बताए हैं और जो आपने आंकलन किया है जोशी आधार पे, इन सबको टिकट मिलेगा केवल बिसाऊलाल सिंह जी को छोड़कर। तो इनमें से जीतने की संभावना कितने की है पंडित जी? ये भी थोड़ा आज हमारे दर्शकों को आप बता दें, क्योंकि आपके पास कुंडली है, आपने पूरा इसका विश्लेषण किया हुआ है, पूरा गणितीय और जोशीय विश्लेषण आपके पास है। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि इनमें से अधिकांश मंत्री मुझे लगता है चुनाव हारने की स्थिति में है, लेकिन चुनाव का जो विश्लेषण होता है, चुनाव में जो जीत हार की बात होती है, वो केवल हम लोग इस आधार पे करते हैं कि आपके खिलाफ चुनाव लड़ कौन रहा है। जब तक हमारे पास आपके विरोधी प्रत्याशियों की कुंडली नहीं होगी, कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, इस बात का आकलन किया जा सकता है कि इनमें से अधिकांश लोग इस बार चुनाव हारने की स्थिति में हैं और बेशक उनके सामने कोई भी आ रहा हो, लेकिन उसकी भी कुंडली का हम लोग एक बार जरूर आकलन करेंगे। ये आकलन जो कि सितंबर के महीने में ही हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस अपने टिकटों की घोषणा अभी करने वाली है अगस्त के महीने में, और उसके बाद 2-4 ही टिकट वो बदलेगी। यदि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देती है तो मैं बहुत विनम्रता से आप ही के साथ इसी चैनल पे मैं एक बार पुनः उनके जीत हार की भविष्यवाणी करूंगा। लेकिन एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, इन सभी की कुंडली में, अधिकांश कुंडलियों में हारने का योग है। 2-3 ऐसी कुंडलियां हैं जिनके बारे में मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके सामने कोई भी खड़ा हो चुनाव जीतेगा। उनमें से एक प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब की कुंडली है, बहुत स्ट्रांग कुंडली है, और एक कुंडली है महेंद्र सिसोदिया जी की, ये भी बहुत स्ट्रांग कुंडली है। ये 2 कैंडिडेट ऐसे हैं सिंधिया जी के, जो किसी के भी सामने खड़े होंगे वो हमेशा चुनाव जीत के आएंगे, किसी को भी इनके सामने चुनाव लड़ा दे। ये 2 लोग बहुत सशक्त हैं। तीसरा, बाकी के जितने भी लोग हैं, जो भी आपने नाम लिए, इनकी कुंडलियां बेहद कमजोर हैं
और मैंने इनमें से अधिकांश लोगों के बारे में भविष्यवाणी जब ये उपचुनाव लड़ रहे थे तब मैंने बाकायदा अपने फेसबुक पोस्ट पे लिख के किया था कि आखिरकार कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो देखिए, आज पंडित अरविंद तिवारी जी ने हमारे चैनल पे 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहली भविष्यवाणी उन्होंने की है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी में कोई भविष्य नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया या तो नई पार्टी बनाएंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उपचुनाव हार गए हैं, उनमें से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। इनमें से 3 विधायक जिन्होंने जो हारे हुए विधायक हैं, इमरती देवी, मुन्ना लाल और गिरिराज दंडोतिया, ये तीनों कांग्रेस में जा सकते हैं। तीसरी भविष्यवाणी उन्होंने की है, अधिकांश मंत्रियों को टिकट तो मिलेगा लेकिन 2 को छोड़कर कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। और चौथी भविष्यवाणी की है, 2023 के चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कैंप में केवल 2 या 3 विधायक नजर आएंगे, बाकी पूरा कैंप खाली नजर आएगा। तो पंडित जी ने ये जो भविष्यवाणियां की हैं, निश्चित तौर पे पूरे मध्य प्रदेश, खासकर भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अब चिंता और चिंतन का विषय पंडित जी ने आज दे दिया है। पंडित जी का साफ कहना है कि ये उन्होंने कोई राजनीतिक माहौल देखकर नहीं, बल्कि पूरी तरह उनकी जो जोशीय गणना है उसके हिसाब से उन्होंने ये भविष्यवाणी की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, और हम फिर से आपको बुलाएंगे, जैसा कि आपने वायदा किया है कि मैं फिर से चुनाव की टिकट फाइनल होने के बाद आऊंगा और बताऊंगा कि वास्तव में किस टिकटार्थी का क्या भविष्य होगा। इसकी घोषणा सबसे पहले वे सबकी खबर पर ही करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।